सुप्रभात बच्चों। आज हम भास्वती द्वितीय भाग प्रथम पाठ है अनुशासनम द्वादश कक्षा का पाठ पढ़ेंगे। आओ प्रारंभ करते हैं। अनुशासनम। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली से संकलित है। कहाँ से लिया गया है यह पाठ? 11वें अनुवाक से शिक्षावल्ली से संकलित किया गया है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। अब उपनिषद का अर्थ देख लेते हैं। उप नी 2 उपसर्ग लगे हुए हैं और सद धातु है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञान के लिए या ज्ञानार्थ गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या अर्थ है? ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया है। इसमें आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवन के लिए उपयोगी उपदेश दिया गया है। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। देखते हैं कि क्या उपदेश दिया है आचार्य के द्वारा, शिष्य को क्या उपदेश दिया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशासति। वेदम अनुच्य वेदों को पढ़ाकर, वेदम वेद को अनुच्य पढ़ाकर आचार्य या अध्यापक अंतेवासिनम अंतेवासियों को या शिष्य को अनुशास्त्री उपदेश देते हैं। वेदम अनुच्य वेद को पढ़ाकर आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्त्री अंतेवासियों को या शिष्यों को उपदेश या शिष्य को उपदेश देते हैं। अंतेवासिनम एक वचन है। शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायात मा प्रमद, स्वाध्यायात, स्वाध्याय किसको कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ स्टडी कहते हैं। स्वाध्यायात, स्वाध्याय से मा प्रमद, आलस मत करो। स्वाध्यायात मा प्रमद, स्वाध्याय से आलस्य मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा वैवत्स्यसि। आचार्याय, आचार्य के लिए या गुरु के लिए प्रियम धनम आहृत्य, प्रिय धन लाकर, प्रजातंतुम, प्रजा के तंतु को या वंश की परंपरा को, मा वैवत्स्यसि, खंडित मत करो, तोड़ो मत। आचार्याय प्रिय धनम आहृत्य, आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर प्रजातंतु को या वंश परंपरा को मा मत करो, वैवत्स्यसि, खंडन मत करो, तोड़ो मत। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्यात न, सत्य से नहीं, प्रमदितव्यम, प्रमाद करना चाहिए। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्य से हिचकिचाना नहीं चाहिए, अर्थात सत्य बोलना चाहिए।
धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्मात् धर्म से न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्म से प्रमाद का मतलब है धर्म के कार्यों में आलसी नहीं होना चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशलान कुशलता में न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। तात्पर्य अपनी कुशलता का ध्यान रखना चाहिए। भूत्यई न प्रमदितव्यम, भूत्यई किसी प्राणी के प्रति न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय स्वाध्याय से और प्रवचनाभ्याम प्रवचनों से न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय से और प्रवचन से आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव देवों के और पितरी पितरों के कार्याभ्याम कार्यों में न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। देव कार्यों में और पितृ कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, माता को देवता के समान समझो। पितृदेवो भव, और पिता भी देवता हो या पिता को देवता के समान समझना चाहिए। आचार्य देवो भव, और आचार्य या गुरु को भी देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि को या मेहमान को भी देवता के समान मानो। यानी अनवद्यानि कर्माणि, यानी जिन या जो अनवद्यानि कर्माणि, जो अनवद्य कर्म है, जिनकी किसी के द्वारा निंदा ना की जा सके, उन कर्मों को अनवद्य कर्म कहते हैं। यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो भी निंदा से दूर या बुराई से रहित कर्म हैं, तानि सेवितव्यानि, उनकी हमें सेवित किया जाना चाहिए या उपासना की जानी चाहिए। नो इतरानी, अन्य कर्मों की नहीं। यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो अनवद्य कर्म है, तानि सेवितानि, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। नो इतरानी, अन्य की नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, यानी जो अस्माकं हमारे सुचरितानि सुचरित्र हैं, अच्छे चरित्र हैं, महापुरुष हैं। तानि त्वया उपास्यानि, तानि उनकी, त्वया तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि उपासना की जानी चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे सुचरित्र हैं या जो हमारे महापुरुष हुए हैं, तानि त्वया उपास्यानि, उनकी तुम्हें सेवा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। नो इतरानी, अन्य की नहीं। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, अथ यदि, और यदि, ते उनमें कर्म विचिकित्सा, कर्म के प्रति विचिकित्सा, संदेह को कहते हैं, जिसमें हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन से कर्म है जो उचित है और कौन से कर्म है जो अनुचित है। यदि कर्म के अंदर विचिकित्सा हो, संदेह हो, वृत्त विचिकित्सा वा, या चरित्र के अंदर, वृत्त के अंदर विचिकित्सा हो या संदेह हो, वास्यात हो, तो ये तत्र ब्राह्मणा, जो यहाँ पर ब्राह्मण है, जो यहाँ पर विद्वान है, सम्मर्षिण है, विचारवान, जो यहाँ पर ब्राह्मण है, सम्मर्षि है, विचारवान व्यक्ति है। युक्ता आयुक्ता, युक्ता जो ज्ञान से युक्त है,
और आयुक्ता जो स्वतंत्र फैसले लेने वाले हैं। अलुक्षा धर्म कामाशु, अलुक्षा कोमल या उदार हैं, धर्म कामा और जो कर्मनिष्ठ हैं, धर्म की कामना करने वाले लोग हैं। जो वहां पर कौन कौन से लोग हों, पहले हम वहीं से देख लेते हैं जहां से हमारा वाक्य शुरू हुआ है। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा, यदि कोई कर्म में विचिकित्सा हो, संदेह हो, या वृत्त विचिकित्सा वा, या वृत्त में कोई विचिकित्सा या संदेह हो, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणे, जो वहां पर सम्मर्षी या विचारवान जो ब्राह्मण हो, युक्ता आयुक्ता या जो ज्ञानपूर्ण या स्वतंत्र फैसले लेने वाले हों, अलुक्षा हो या कोमल या उदार हो, धर्म कामाशु धर्म की कामना करने वाले हों, यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसा वो वहां पर व्यवहार करें, तथा तत्र वर्तेता, वैसा ही व्यवहार तुम्हें भी करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार तुम भी करो। एष है आदेश है, यही आज्ञा है। एष है उपदेश है, यही उपदेश है। एषा वेदोपनिषद, और यही वेदों का, वेदों के ज्ञान का सार है। एतत् अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की उपासना की जानी चाहिए। एवं च एतत् उपास्यम, ऐसा ही उपासना या ऐसे की ही उपासना करनी है। हम आगे इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले कुछ जो कठिन शब्द आए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर है वेदम अनुच्य आचार्यो, वेदम माँ हलंत है, अनुच्य आचार्य है, अंतेवासिनम माँ हलंत है, अनुशासती। स्वाध्यायात धन माँ, धनम आहृत्य, सत्यात न, धर्मात न, कुशलात न, देव पितृ कार्याभ्याम, देव पितृ कार्याभ्याम, जो देव और पितरों के कार्य हैं। और आगे है एवं, एवं में माहलंत है, उपासितव्यम च एतत् उपास्यम। अब हम इसके शब्दार्थ और टिप्पणियां देख लेते हैं। अनुशासनम, अनु अनुपसर्ग पूर्वक, सास धातु है, ल्यूट और आदेश या शिक्षा, अनुच्य अनुवच ल्यप जिसका अर्थ है पढ़ाकर, अंतेवासिनम गुरु अंते समीपे वस्ति इति, जो गुरु के पास में रहता है उसको अंतेवासी कहते हैं, सप्तमी विभक्ति है। अलुक द्वितीया एक वचन का रूप है, अंत ये द्वितीया एक वचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति नहीं है, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। अनुशास्त्री, अनुशास लट प्रथम पुरुष एक वचन, उपदेश देता है। आगे आगे देखते हैं। स्वाध्यायात, स्व धन अध्यायात और पंचमी एक वचन स्वाध्याय से। माँ प्रमदः आलस्य मत करो, आहृत्य आ ह्री धातु है, ल्यप जिसका अर्थ है लाकर, प्रजातंतुम प्रजायाः तंतु द्वितीय एक वचनम, वंश परंपरा को जिसका अर्थ है वंश परंपरा को। माँ व्यवच्छेदसी, वी धन आव और धातु है छेद, लुंग लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन जिसका अर्थ है मत तोड़ो। भूत्यई भूति चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ऐश्वर्य या धन के लिए। अनवद्यानी न अवद्यानी नए तत्पुरुष समास है, प्रथमा बहुवचन का रूप है, अनिंद्य। इतरानी दूसरे, सुचरितानी तत्कर्म, उपास्यानी उपासितुम योग्यानी
प्रथमा बहुवचन उपासना के योग्य। श्रेयांश है कल्याण करने वाले, अधिक श्रेष्ठ। आसनेन आसन के द्वारा, प्रश्वसितव्यम प्रश्वस धातु है, तब्यत प्रत्यय है, उचित सम्मान करना चाहिए। श्रद्धया श्रद्धा से, संविदा सद्भाव से या कर्तव्य भाव से। कर्म विचिकित्सा कर्मणि विचिकित्सा सप्तमी तत्पुरुष है, उचित अनुचित कर्म में संदेह। सम्मर्शने विचारशील या सहनशील। युक्ता ज्ञान विज्ञान में तृप्त। आयुक्ता स्वतंत्र निर्णय में समर्थ। अलूक्षा अरूक्षा या कोमलः, कोमल को कहते हैं। धर्म कामा धर्मस्य कामा, कर्तव्य परायण को कहते हैं। वर्तेरन वृत्त धातु है, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, इसका अर्थ है व्यवहार करें। आदेश है वर्ते था, वृत्त विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन, इसका भी अर्थ व्यवहार करो। आदेश है आज्ञा। वेदोपनिषद वेदस्य उपनिषद, षष्ठी तत्पुरुष समास है, ज्ञान का सार, ज्ञान का सार। उपासितव्यम उप आस धातु, तब्यत प्रत्यय, उपासना के योग्य। उपास्यम उप आस यत, जिसका अर्थ है उपासना करनी चाहिए। देखते हैं आगे। आगे है संधि विच्छेद। कुछ संधियां आई हैं हमारे इस पाठ में। संधि विच्छेद देखते हैं। आचार्यो अंतेवासिनम, आचार्य है और धन अंतेवासिनम, आचार्य पे विसर्ग लगाए हैं जिसका ओ हुआ है। आचार्य धन अंतेवासिनम। स्वाध्यायात माँ, स्वाध्यायान माँ है, स्वाध्यायात धन माँ। व्यवच्छेदसी वी अवच्छेदसी। सत्यान्न सत्यात न। यानी अनवद्यानि, अनवद्यानि लिखा हुआ है, यानी अनवद्यानि। यान्य अस्माकम लिखा हुआ है, यानी अस्माकम। तयो उपास्यानि त्वया उपास्यानि, गुण संधि है। च अस्मान श्रेयांश, च अस्मत् धन श्रेयांशः। त्वया आसनेन, त्वया धनासनेन। वेदोपनिषद वेद धन उपनिषद। च एतत् उपास्यम, च इसका जब करेंगे हम संधि से, च धन एतत् धन उपास्यम। अभी हमारा पाठ है, हमारा पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।